तो चलिए आज हम जानते हैं ग्रहों का जो है अर्थात मित्र शत्रु के बारे में जानते हैं, नैसर्गिक मित्र शत्रु के बारे में। तो श्लोक शत्रु मंद सितो समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे है, ये सूत्र के आधार पर पढ़ेंगे तो विषय क्लिष्ट हो जाएगा। अभी सरलता पूर्वक हम समझते हैं। आज 3 ग्रहों का ही, फिर 2 ग्रह, फिर ऐसे करके डिवाइड करके मैंने बांटा हूं। तो सबसे पहले स्क्रीन में सभी को दिखाई दे रहा है तो मेरे को सूचित करें। जी गुरु जी, दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हमको देखना है आपस में सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये आपस में मित्र हैं, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये आपस में मित्र हैं। यहाँ हम 3 ग्रहों की मैत्री हम जान रहे हैं, सूर्य की, मंगल की और गुरु की, ठीक है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं। अब मित्र सम और शत्रु, ठीक है। अब इसमें जो है सूर्य का मित्र ग्रह कौन कौन से? सूर्य के मित्र ग्रह है मंगल, गुरु और चंद्रमा। सम है सूर्य का बुध, न शत्रु है न मित्र है, सम है। और शत्रु है सूर्य का शुक्र शनि और राहु केतु, ये तो सूर्य के शत्रु हैं, आप जानते ही हैं। राहु और केतु ये हमेशा सूर्य चंद्रमा के शत्रु होते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु ये आपस में मित्र हैं। सूर्य का जो है दूसरा जो है बुध है, ये सम है, न शत्रु है न मित्र है। और सूर्य का शत्रु है शुक्र और शनि, राहु केतु तो होते ही हैं, शुक्र शनि जो है शत्रु है। अब बात यह है कि अदला बदली का कार्यक्रम चलेगा। अब मंगल का देखिए, मंगल का मित्र ग्रह है सूर्य गुरु और चंद्रमा। लेकिन इसमें क्या होगा, सूर्य का जो सम है वो मंगल का बुध शत्रु हो जाता है, और सूर्य का जो शत्रु है शुक्र और शनि वो मंगल का सम हो जाता है। इतना याद रहेगा सभी को, सूर्य का सम ग्रह है बुध, वो मंगल का शत्रु हो जाता है, और सूर्य का शत्रु जो है शुक्र शनि वो मंगल का सम हो जाता है। इतना याद हो जाएगा विष्णु जी, दिलीप अधिकारी जी, जी रजनी गुरु जी, माता जी। बिल्कुल। जी गुरु जी। अब इसके बाद आगे देखिए, अर्थात ये जो शनि है, गुरु और सूर्य आपस में मित्र होने के कारण सूर्य का बेटा जो शनि है इसको शत्रु भी नहीं मानता है और सम मानता है देवगुरु बृहस्पति। लेकिन जो बुध ग्रह है ये शत्रु ही मानता है देवगुरु बृहस्पति, और शुक्र दैत्य गुरु और देवगुरु कभी नहीं मिलते हैं। इसमें एक भेद है, दैत्य गुरु देवगुरु को सम मानता है लेकिन देवगुरु दैत्य गुरु को शत्रु मानते हैं। तो हमें इतना जानना है, शुक्र और बुध, ये बुध जो है चंद्रमा का देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के साथ नाजायज संबंध हो करके बुध का उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति बुध को शत्रु मानता है, अपना संतान नहीं होने के कारण। तो हमें इतना याद करना है, देवगुरु बृहस्पति का सम जो है वो सूर्य का बेटा मित्र का बेटा शनि सम है, और शुक्र और बुध शत्रु जानना चाहिए, ठीक है। जी गुरु जी, गुरु इसमें साहब। इतना ही, सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, ठीक है। सूर्य का सम है बुध, शत्रु है शुक्र शनि, और मंगल का बुध शत्रु हो जाता है और शुक्र शनि सम हो जाते हैं मंगल के। फिर क्या होता है, बुध और शुक्र शत्रु हो जाते हैं, गुरु का मित्र होता है सूर्य, इसलिए सूर्य का बेटा शनि देवगुरु बृहस्पति सम मानता है, और शनि भी देवगुरु बृहस्पति को सम मानता है। इस प्रकार से हमने 3 को पहले याद करना है, सूर्य मंगल और गुरु का। मंगल का राहु केतु तो शत्रु ही होते हैं गुरु जी, मंगल के। मंगल के देखिए, शनिवत राहु कुजवत केतु ऐसा कहा है, ठीक है। जी गुरु जी। जो शनि का जो ग्रह मित्र होता है वो मित्र जान लीजिए, और मंगल का जो शत्रु होता है वो, शनि का जो शत्रु होता है वही, उसी का अनुरूप जानना चाहिए राहु केतु को। जी गुरु जी। जी।
अब इसमें जो है ये तीन आपने जाना, फिर उसके बाद बुध और चंद्रमा का हम जानते हैं, अर्थात बुध और चंद्रमा, चंद्र और बुध। चंद्रमा का जो मित्र है वो सूर्य है और चंद्रमा का नाजायज बेटा है बुध। अपना संतान को तो मित्र ही मानेगा, लेकिन इसमें घटना क्या है, बुध भी सूर्य को मित्र मानता है और चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानता है, लेकिन इसमें अदला बदली क्या है, चंद्रमा का बेटा बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है, क्योंकि उसके कारण मैं नाजायज हुआ बोल करके मानता है। और देवगुरु बृहस्पति का जो धर्म पत्नी का नाजायज बेटा बुध, वो दैत्य गुरु से मिल जाता है। देवता ने जब देव गुरु बृहस्पति ने धुतकार दिया तो दैत्यों से जाकर के मिल गया, इसलिए वो शुक्राचार्य जी से का शिष्य बन गया। इसलिए बुध जो है आपस में, सूर्य शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं। बुध का मित्र है सूर्य और शुक्र, दोनों सा से आएंगे, सा से सु से सूर्य, शु से शुक्र। बुध का बु देखिए बु है, और सु से सूर्य और शु से शुक्र, उकार उकार लगा हुआ है, ठीक है। और चंद्रमा का सूर्य चंद्र मित्र है, और बुध चंद्रमा का नाजायज बेटा होकर के भी वो मित्र ही है, उसको मित्र मानता है, ऐसा जानना चाहिए। इतना याद हो जाएगा सभी को। गुरु जी जी गुरु जी बुद्ध का सूर्य बुध शुक्र मित्र, शनि सम है गुरु जी। शनि जो है बुध का सम है। जी गुरु जी, मतलब देव ग्रह जो है इसके दानव के मित्र हैं, यानी कि बुध सूर्य जो है तो देव ग्रह है गुरु जी, बुध दानव है तो मित्र हैं, और मंगल भी। जी जी जी, लेकिन सूर्य चंद्रमा जो देखिए शत्रु गुरु इसमें जी। भेद ये है, भेद ये यह है, सूर्य बुध को सम मानता है लेकिन बुध सूर्य को मित्र मानता है। जी गुरु जी, लेकिन बुध के राहु केतु गुरु जी ये शत्रु हैं। वो देखिए बुध ऐसा है, वो मतलब जो है सम, सम के रूप में जानिए, जैसा कि शनि जो है देखिए, शनि सम है तो सम मान लीजिए। राहु केतु को सम माना जाएगा गुरु जी बुध का। जी जी, शनिवत राहु कुजवत केतु, ठीक गुरु ठीक जी, है। ठीक। शनि के अनुरूप राहु को जानना चाहिए, केतु के अनुरूप मंगल को, मंगल के अनुरूप केतु को जानना चाहिए। जी तो इसको इतना याद कर लें, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा मित्र है, बुध और सूर्य मित्र है। बस इसमें अदला बदली का कार्यक्रम क्या है, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, ठीक है। जी क्योंकि चंद्रमा के कारण बुध नाजायज हुआ, इसलिए चंद्रमा अपना पिता को वो शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा का बेटा बुध होने के कारण उसको मित्र मानता है। अब इसमें जी सम याद करने का जो ट्रिक है, मंगल गुरु शुक्र शनि ये सम है चंद्रमा के, लेकिन इसमें मंगल गुरु शनि, शुक्र तो मित्र हो गया, तो इसमें शुक्र बुध का जो है शुक्र मित्र हो गया, मंगल गुरु शनि इसका भी सम है, इसका भी सम है, बस बुध का मित्र हो जाता है शुक्र, और चंद्रमा का शुक्र होता है सम। चंद्रमा का शत्रु ग्रह राहु केतु को छोड़ करके, राहु केतु शत्रु होते हैं और बाकी जबकि ग्रह जो है सूर्य बुध मित्र होते हैं, और मंगल गुरु शुक्र शनि ये सम होते हैं, ठीक है। बुध जो है चंद्रमा का शत्रु होता है, और मंगल गुरु शुक्र शनि चंद्रमा के सम है। उसी प्रकार बुध का भी मंगल गुरु शनि सम है, लेकिन शुक्र मित्र हो जाता है और चंद्रमा शत्रु हो जाता है। और चंद्रमा का राहु केतु शत्रु जानना चाहिए, ठीक है। राहु केतु को आप याद भी ना करें, पहले आप ग्रह को याद कर ले, राहु केतु का बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा। ये चंद्रमा और बुध का भी शायद आप लोगों को याद हो गया होगा। अब जो है शुक्र और शनि का भी याद करना सरल है। शुक्र का याद करना सरल है क्या, कि बुध जो है दैत्यों से जाकर के मिल गया, तो शुक्र बुध और शनि आपस में मित्र है। इधर भी शनि भी बुध को मित्र मानता है और शुक्र को भी मित्र मानता है। बुध शनि को मित्र नहीं मानता है, ये बात ध्यान दे। जैसे कि
मैं आप किसी को मित्र मान सकते हैं, लेकिन दूसरा आपको मित्र माने न माने ये उसके बात पर निर्भर करता है, उसका स्वभाव के अनुरूप निर्भर करता है। ठीक है। शुक्र बुध शनि मित्र है, शनि शुक्र बुध ये आपस में मित्र है, एक ही बात है, 3-3। अब इसमें क्या है कि दोनों के शत्रु है सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र दोनों के शत्रु है और दोनों के गुरु सम है। ठीक है। सूर्य चंद्र शनि के भी शत्रु हैं, शुक्र के भी शत्रु हैं, और देवगुरु बृहस्पति शुक्र का भी सम है, शनि का भी सम है। बस अंतर यह है, शुक्र मंगल को सम मानता है, शनि मंगल को शत्रु मानता है, इतना ही अंतर है। बाकी सभी एक 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 पॉइंट है। शुक्र शनि बुध मित्र है, शुक्र शनि बुध मित्र है। शत्रु सूर्य चंद्र भी शत्रु है, सूर्य चंद्र भी शत्रु है। दोनों का सम जो है देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन मंगल शुक्र को सम मानता है और शनि मंगल को शत्रु मानता है। ठीक है। इतना याद रहेगा कि नहीं, बताएं। याद रहेगा, कोशिश करते याद। हैं। अजय जी गुरुजी कोई दिक्कत बताइए अजय जी। मिथिलेश जी, आकाश जी, विशाल जी। गुरुजी श्लोक हो तो श्लोक से समझा दीजिए। श्लोक में मैं बाद में पढ़ा दूंगा, अभी समय अधिक हो रहा है, अभी कटने वाला है, 2 मिनट बाद कट जाएगा। ठीक है। आज मैं गुरुजी ऐसे ही पढ़ा दिया हूँ, श्लोक के बाद भी मैं पढ़ा दूंगा। शत्रु मंदसितो समस्त शशिजो मित्राणि शेषा रवे है, वो सूत्र बोल करके मैं पढ़ा दूंगा आगे। ठीक है। रिकॉर्डिंग जो हुआ है गुरुजी भिजवा दीजिएगा ग्रुप में। जी जी जी, और मिल गुरुजी जाएगा। जी बताइए। मुझे वापस एक फिर से समझा दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए, ये याद हो जाए, कोई कठिन विषय नहीं है। ठीक है। गुरुजी बहुत सरल गुरुजी विधि से बताए हैं गुरुजी। ये बहुत तोड़ सरल। तोड़ करके आपको सूर्य मंगल गुरु को याद कर लीजिए, फिर चंद्र और बुध को याद कर लीजिए, और शुक्र और शनि को याद कर लीजिए। शनि का जो जो ग्रह मित्र है वो भी राहु केतु के मित्र होंगे, और शनि के जो जो ग्रह सम है वो भी राहु केतु के सम है, और शनि के जो जो ग्रह शत्रु है वो भी राहु केतु के शत्रु जानना चाहिए। ठीक है। जी जी। गुरुजी इसमें जैसे चंद्रमा मंगल गुरु ये तो आपस में गुरुजी मित्र हैं, और राहु जी केतु शनि के गुरुजी शुक्र के आपस में सत्य के दानव ग्रह हैं। लेकिन गुरुजी जी जो दानव ग्रहों से बुद्ध का गुरुजी मित्रता है ना सबका जी 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 गुरुजी। और इधर जो बुद्ध का खेल है, बुद्ध का जो है गुरुजी आप बता रहे हैं, बुद्ध का चंद्रमा शत्रु बता रहे हैं, और मंगल भी शत्रु, मंगल सम है गुरुजी, है सम का गुरुजी, समझ में आ रहा है गुरुजी। जी सम जी जी। बने बराबर के मित्र हैं जीरो। सम का तात्पर्य न शत्रु है न मित्र है। रास्ते में देख लिए तो राम राम जी, हाँ राम राम जी, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे। बिल्कुल ठीक गुरुजी, है। समझ गए। जी जी। जी जी वो गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कृपया उचित दूरी बनाए रखे, दूरे रहो बने रहो। गुरुजी में टाइम लगेगा थोड़ा याद करने में, पर हो जाएंगे गुरुजी। ये टाइम गुरुजी देखिए, मेरे को जितना जल्दी हो सके इसको याद चाहिए। ठीक है। गुरुजी और कोई सूत्र नहीं है इनको याद करने का? इसका इतना इससे बढ़िया सूत्र सरल आपको नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। बहुत सरल सूत्र गुरुजी। राहु के केवल सूर्य के पास से रहेंगे कि और ये मंगल या गुरु अब देखिए शुक्र शनि और बुध आपस में मित्र है, शत्रु है सूर्य चंद्र गुरु दोनों के सामने। बस शुक्र का मंगल सामने और शनि का मंगल शत्रु, ये दोनों का याद हो गया। कोई कठिन है बताइए। सम का गुरुजी, इसका सम भी का जरा ध्यान दें। अब इसका भी देखिए, देख लिए सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र है, इसमें सम है बुध, और शुक्र शनि शत्रु है सूर्य के। शुक्र शनि सम हो जाते हैं मंगल के, और